Assalamu alaikum to all of you. Myself Rahim Ali, and I am welcome to you in my channel Let's Learn Mathematics by Rahim Ali. Today we have to discuss exercise 9.2, and this is very important exercise for the board exams. As you know that the board is cut the syllabus from chapter 9 to 16, and the most important exercise which they tell us we have to focus towards from chapter 9 to the 16. Okay, and from chapter 1 to 8 we have to study the important questions from the 10 years, and all the times the from chapter 1 till chapter 8 all the concepts come from the 10 years, so you have to focus from chapter 1 till 8 10 years. Okay, and from chapter 9 to 16 the most important things which board is give to us, you have to focus on that terms, because these type of questions from chapter 9 to 16 it is come on your exam. So let's focus towards the question. Exercise 9.2. ABC is an ABC is a triangle. क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि ABC यहाँ पे एक ट्राइंगल है. ओके, तो बेटा मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो इस तरह स्टेटमेंट बनाता हूँ. ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है. एंगल A 35 डिग्री, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया एंगल A 35 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, अब एंगल B कितना है 100 डिग्री का. अब आगे क्या बोलता है, BD परपेंडिकुलर टू AC. जो ये सिंबल आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि उल्टा टी, यानी कि 90 एंगल AC की लाइन पे बनेगा और BD होगा 90 डिग्री का, यानी कि जब आप यहां से लाइन बनाओगे तो वो हो जाएगा BD. ठीक है, पर इस पे जाने से पहले हमें C एंगल का पता होना लाजमी है, पर यहाँ पे C एंगल तो है ही नहीं, तो हम पहले C एंगल निकालेंगे. और C एंगल कैसे निकलेगा आपको पता ही है कि सम ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इन दो को सम किया और 180 से माइनस किया तो थर्ड साइड निकल आती है. ओके, तो पहले बेटा जो हमारे पास गिवन है वो मैं लिख लेता हूं. गिवन क्या क्या चीज है, गिवन दैट, तो बोर्ड में भी आपको इस तरह लिखना होगा. क्या गिवन है, गिवन दैट एंगल A 35 डिग्री, एंगल B 100 डिग्री और BD इज परपेंडिकुलर टू AC. हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ट्राइंगल BDC इज एन BDC is an isosceles triangle. बेटा देखिए हमें ये प्रूफ करना है कि जो BDC है वो आइसोलेसिस ट्रायंगल. अभी हमने D बनाया नहीं है, पर हम D बनाएंगे. ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो BDC है वो एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है. तो बेटा ये जो चीज थी वो हमारे पास गिवन थी. अब सबसे पहले बेटा हमें ABC को यूज करते हुए हमें C एंगल निकालना होगा. जब हम C एंगल निकाल लेंगे तो फिर उसके बाद हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि BDC आइसोलेसिस ट्रायंगल है. तो बेटा ये चीज आपने लिख ली होगी, अगर नहीं लिखी तो पॉज करके लिख ले, उसके बाद मैं ABC में से C एंगल निकालूंगा. ओके, पहले तो बेटा हम बात करेंगे फॉर ट्राइंगल ABC. फॉर ट्राइंगल ABC इसमें एंगल A प्लस एंगल B
प्लस एंगल सी बराबर हो किसके 180 डिग्री सम ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी सम ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180। अच्छा जी, अब यहाँ बेटा देखिए एंगल है आपके पास 35 डिग्री जो आपको दिख रहा होगा 35 डिग्री, बी कितना है 100 डिग्री जो आपको दिख रहा है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। सी आपको बेटा निकालना है, सी तो बहुत ही आसान है निकालना। कैसे निकलेगा, इन दो को जमा किया तो क्या हो जाएगा 135 डिग्री और सी विल बी सेम। अब बेटा आपको निकालना है एंगल सी, तो सी कैसे निकलेगा, बिल्कुल आसान है, ये 135 प्लस का जब ये उधर जाएगा तो माइनस का। अब आपके पास क्या आंसर आएगा, एंगल सी बराबर हो जाएगा किसके 45 के, तो एंगल सी आपको कितना मिला 45 का। ठीक है बेटा, तो हमने एंगल सी क्या निकाल लिया 45 का। ओके, अब बेटा इसको फटाफट नोट कर ले, फिर उसके बाद बेटा मैं अभी बीडीसी के थ्रू प्रूफ करूंगा कि ट्राइंगल आइसोलेसिस है या नहीं। ओके, अब बेटा फॉर ट्राइंगल बीडीसी, बेटा बीडीसी की बात कर रहे हैं, अब यहाँ डी तो है ही नहीं, तो डी कैसे निकलेगा, डी ऐसे निकलेगा, मैंने बी को बाइसेक्ट किया दो हिस्सों में, डी को बाइसेक्ट कर दिया, जब मैं डी को, मेरे कहने का मतलब यहाँ डी पॉइंट तो नहीं था, डी पॉइंट आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, यहाँ सिर्फ ए बी और सी है, डी पॉइंट कैसे आएगा, सिंपल, जब मैं बी को बाइसेक्ट करूंगा, जब बी बाइसेक्ट होगा यानी कि एल्टीट्यूड बनाएगा, तो ये जो एल्टीट्यूड लाइन जो आएगी और जब ये ए सी को टच करेगी तो ये टचिंग पॉइंट यहाँ पे हो गया डी। अगर रिपीट कर रहा हूँ, बी को मैंने बाइसेक्ट किया, जब मैंने बी को बाइसेक्ट किया तो ये जो बाइसेक्टर लाइन जा रही है वो टच करेगी किसको, ए सी को, जब ये ए सी को टच कर रही है तो टचिंग पॉइंट मैंने नाम दिया डी। ठीक है, अब ये हो गया बी से डी जो होगा 90 एंगल का। अब बेटा देखिए जो ये 100 है, इस 100 को भी आप तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे मैं आपको बताता हूं। अब मुझे बताओ कि 100 को हम कैसे तोड़ेंगे। अब आपको के साथ ये 100 है, इसको 50-50 कर दो, नहीं बेटा, अगर आप 50-50 करोगे ना तो 90 प्लस 50 कितना होगा 140, और 140 और 45 कितना होगा, ये हो जाएगा 185, और ट्राइंगल तो 180 का होता है, तो हमें ये एंगल डी पहले निकालना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, बिल्कुल आसान है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी बराबर है किसके 180 के, ये देखिए बी डी सी। अब ये आपको 100 दिखाई दे रहा है, अभी आप इस 100 को हटा दें क्योंकि ये 100 इसके लिए था, किसके लिए, ए बी सी के लिए था। ओके, जब ये बाइसेक्टर हो गया तो बाइसेक्टर के बाद जो ये बी दो से तकसीम हो रहा है, तो आधा आधा जो तकसीम होगा वो कितना होगा, पूरा 50-50 नहीं होगा, कुछ अमाउंट इधर जाएगी तो कुछ अमाउंट इधर जाएगी, मे भी ज्यादा अमाउंट इधर हो, मिनिमम अमाउंट इधर हो, तो जितना भी होगा वो आपको पता चल जाएगा। आप बस देखिएगा, आप भी समझे कि मैं बीडीसी की बात कर रहा हूं, तो इसमें दो हमारे पास मेजरमेंट्स है, एक 90 एक 45 है, आपको ये वाली मेजरमेंट निकालनी है जो अभी अननोन है। ठीक है, तो एंगल बी, एंगल डी कितना है 90 डिग्री, एंगल सी कितना है 45 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी, इन दो को जमा किया कितना हो जाएगा 135, जब ये 180 से माइनस करेगा इसका आंसर क्या आएगा 45, इसका आंसर क्या आएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो बेटा अब इसका मतलब ये कितना हो गया 45, और अगर मैं 100 में से 45 को माइनस करता हूं तो कितना बचेगा 55, तो यानी बेटा ये हिस्सा 55 का हो गया और ये हिस्सा हो गया 45 का। अब आप देखिए 55 प्लस 35 और प्लस 90, तो ये 180,
45, 90 और 45, तो ये भी हो गया 180। तो ट्राइंगल दोस्तों में तकसीम होने बाद 180 का बन हुआ है, ठीक है ना। तो बेटा देखिए बी एंगल और सी एंगल दोनों 45 45 के, और आइसोलेसिस का मतलब क्या होता है कि दो साइड या दो एंगल सेम हो। तो आप कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल बीडीसी एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल बी बराबर है एंगल सी के। सो ट्राइंगल बीडीसी इज एन आइसोलेसिस ट्राइंगल, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं आइसोलेसिस ट्राइंगल। ओके बेटा, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। अगर आपको कोई इसमें मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट साइड। यानी कि बेटा पहले तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये आपके सामने एक ट्राइंगल है, अब ये ए, ये बी और ये सी, सही है। क्या बोलता है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर कहां से होता है, ऑब्वियसली बाइसेक्टर यहां से होगा, ठीक है। ये हो गया बाइसेक्टर, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा डी, और जाहिर सी बात है बी का कोई एक एंगल तो होगा, तो वो एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट साइड, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ए से सी, ठीक है। देन प्रूव दैट ट्रायंगल इज आइसोलेसिस ट्रायंगल। तो बेटा हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल आइसोलेसिस है या नहीं है। तो बेटा हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले बेटा आप यहाँ पर लिखेंगे आपको गिवन क्या क्या चीजें। तो बेटा देखिए गिवन क्या क्या चीजें, गिवन दैट हमें क्या क्या गिवन है, गिवन यही है कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, ये हम पास गिवन है, ठीक है। शुरू में बताया ना इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टू अपोजिट साइड, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है प्रूफ दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि जो ट्रायंगल एबीसी है, पूरा ट्रायंगल एबीसी फुल, पहले तो आप बीडीसी प्रूफ कर चुके हैं, अब आपको फुल एबीसी प्रूफ करना है। एबीसी इज एन आइसोलेसिस ट्रायंगल, मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाएगा कि आई डॉट टी का मतलब है आइसोलेसिस ट्रायंगल। ओके बेटा, अब हमें प्रूफ करना बेटा ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो बेटा आप इसको लिख ले, फिर मैं आगे इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है बेटा। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है बेटा, तो बेटा सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट का कॉलम बनाएंगे और एक रीजन का कॉलम बनाएंगे, स्टेटमेंट और रीजन। पहली स्टेटमेंट क्या है कि अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात है यहाँ पर, अगर मैं ये कहूं कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, तो बेटा ये तो पहले से ऊपर से गिवन था, तो हम कह सकते हैं बेटा ये चीज गिवन है, ठीक है। अब उसके बाद बेटा हमने ये बता दिया कि यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला साइड ए और सी, ये एक दूसरे के आमने सामने है। जब ए और सी दूसरे के आमने सामने है तो हम ये कह सकते हैं बेटा ये एक तरीके से क्या कहते हैं, बाय द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे डी पे एंगल कितना है, 90 है। तो अगर मैं ये कहूं कि ए बी डी
और BDC, ठीक है ना। तो ये सब लिखने से पहले बेटा हमें एक चीज लिखनी थी, वो ये लिखना है कि हम दो ट्रायंगल को आपस में क्रॉस पॉइंट कर रहे हैं। ये देखिएगा ABD, दूसरा है BDC। तो मैं इसका लिखूंगा ABD, फिर लेता हूं CBD। अब अगर मैं इन दो ट्रायंगल आपस में क्रॉस पॉइंट करता हूं तो इसमें क्या चीज आपको सेम दिखाई देगी? इसमें यह है कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, क्योंकि ये आपस में क्या है, क्या गिवन है, कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर मैं बात करूं 90 एंगल कहां बन रहा है? दोनों के पास देखिए डी कॉमन है, दोनों के पास देखिए डी कॉमन है और बी भी कॉमन है। तो मैं कह सकता हूं कि BD इज कॉन्ग्रुएंट टू BD, राइट एंगल कॉमन, राइट एंगल में कॉमन हो गया, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि A से B और B से C, A से B और C से B, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है। A से B इज कॉन्ग्रुएंट टू B से C। ये देखिए A से B की जितनी मेजरमेंट है उतनी मेजरमेंट B से C की है। क्यों? क्योंकि ये भी हाइपोटेन्यूस है, ये भी हाइपोटेन्यूस है। मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ कि दो हाइपोटेन्यूस आपस में सेम होते हैं, अगर आप लोगों ने स्मार्ट क्लास में अच्छे से फोकस किया है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बाय द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, बाय द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, बाय द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो कितने एंगल सेम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बेटा ये एंगल है, यहाँ पे देखो बेटा दो एंगल्स और एक साइड है। तो जब दो एंगल एक साइड होता है तो हम क्या कहते हैं? AS। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं यहाँ पे ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD, और प्रॉपर्टी क्या होगी रीजन में? बाय AS। जस्ट अ मिनट, अब आप कह सकते हैं कि ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD, पीछे लगा दे ट्रायंगल, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इसको सफाई से लिख लेता हूं। सही है। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BDC, BDC बोले या CBD बोले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या रीजन हो जाएगा? बाय ASA इज कॉन्ग्रुएंट टू ASA। दो एंगल और एक साइड आपको पीछे दिख रहा होगा, और अगर आपने पीछे नहीं देखा है सही तो पीछे वापस को रिवाइंड किया आपको दिख जाएगा। ओके, ठीक है बेटा, ये चीज मैंने बता दी कि ये चीज इस तरह से हो गई कॉन्ग्रुएंट। अब हमें जो मेन चीज प्रूफ करनी वो ये कि ABC आइसोलेसिस है या नहीं। ये तो हमने सिर्फ ये बताया कि ABC बराबर होगा किसके? BDC के, ठीक है। अब अगर मैं खाली ABC की बात करूं जिसमें D पॉइंट को हटा दूं, ABC की बात करूं जिसमें D पॉइंट हटा दूं, फॉर ट्रायंगल ABC, अगर मैं ABC की बात करूं और इसमें बेटा मैं अगर हटा दूं D पॉइंट हटा दूं, तो ABC के अकॉर्डिंग हमें ये प्रूव करना होगा कि ये ट्रायंगल आइसोलेसिस है या नहीं।
तो बड़ा सिंपल सी बात है, जितना ए है उतना सी होगा, क्योंकि ये आपस में क्रॉसपॉन्डिंग है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बाय कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ओके, अब उसके बाद बेटा अगर आप ये देखें तो ठीक है, उसके बाद अगर आप ये देखें तो अगर मैं बेटा ये मैंने कहा था कि आपको ये परपेंडिकुलर को नहीं देखना है। अब ये बात करें सिर्फ ए बी सी की, तो मैंने इतना बताया कि ए और सी आपस में बराबर हो गए, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। क्योंकि जितना मैं ए ले रहा हूं उतना मैं सी ले रहा हूं, कि दो एंगल सेम दिखेंगे तो ही आइसोसेलेस बनेगा। और अगर मैं साइडों के अकॉर्डिंग जाऊं तो अगर मुझे कोई भी दो साइड सेम करे अपनी मर्जी की, तो ए और सी जो है इसकी जो साइड एक बन रही कौन सी बन रही है, एक सी से भी और एक ए से भी। तो मैं कह सकता हूँ मेजरमेंट ए से बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ए से सी। फिर वही रीजन बाय द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, सही है बेटा। तो दो आपको यहाँ पे देखो दो एंगल आपको सेम दिखाई दे रहे हैं और दो साइड आपको सेम दिखाई दे रही है, तो फिर आप कह सकते हैं कि टू एंगल्स एंड टू साइड यहाँ पे सेम दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आप कह सकते हैं कि यस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके बेटा, दैट्स इट। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल इजी है और बिल्कुल आसान है। ओके।